से बदलाव ये आया कि ग्रस्त से मोह खत्म हो गया है, भय खत्म हो गया है और मैं लिखता भी हूँ। तो उसमें मैं लिखता हूँ गुरुदेव के बारे में। आजकल के यूथ के लिए एकदम सही है, जो कि महाराज हम लोगों की जो समस्या है वो महाराज जी अपने बातों में बता देते हैं। वो एक चीज़ हमें प्राप्त हुई है। तो जब महाराज जी के वीडियो देखे और उनके जो प्रश्न उत्तर जो एकांतिक सुने तो साफ दिखता था महाराज जी के। इस समय तो पहले हम सोचते थे कि पता नहीं कौन होगा, सच्चा गुरु कोई होगा भी या नहीं अभी तो इस कलयुग में, लेकिन महाराज जी को देख के बस सीधा बस उनके चरणों में आ गए महाराज जी बस। And I feel extremely happy to be the part of today's satsang. राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं मेरठ से आया हूँ जी। अच्छा, क्या करते हैं आप मेरठ? मेरठ में मेरा सोनी परिवार है, हम तो सर्राफे का बिजनेस है, प्रॉपर्टी का भी है और ज्योतिषाचार्य भी हूँ मैं। बहुत ईश्वर की विशेष कृपा है मेरे पास। अच्छा, जी तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? जी सुनते हूँ। कितने महीने से सुन रहे मैं 1 साल से सुन रहा हूँ और ये समझ लो सोता भी नहीं हूँ, रात को मैं सुनता रहता हूँ बस। हैं? रात भर सुनते रहते हैं? रात भर सुनता रहता हूँ। तो बदलाव आ रहा है सुनने के प्रभाव से? ये आया कि मैं सब कुछ व्यापार बंद करके यहाँ गया हूँ, वास कर रहा हूँ। गुरुदेव की कृपा हो गई मेरे पे। अच्छा, जी। तो आपके जीवन में क्या क्या वास्तविक क्या क्या बदलाव आया? वास्तविक बदलाव ये आया कि ग्रस्त से मोह खत्म हो गया है, भय खत्म हो गया है और मैं लिखता भी हूँ। तो उसमें मैं लिखता हूँ गुरुदेव के बारे में। अच्छा जी। क्या लिखते हैं आप? जो गुरुदेव से सीखा है कि अच्छा, अच्छा। भय मुक्त हो जाएगा व्यक्ति और यहाँ धाम वास करेगा तो उसको फिर जीवन नहीं लेना पड़ेगा। अच्छा, जी। तो महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित कैसे हुए आप? आकर्षित इसलिए हुआ कि क्योंकि मेरे को जो ज्योतिष का ज्ञान है ना, उससे मेरे को ये पता चल गया कि मेरे गुरुदेव यहीं पर है। मैं पिछले जन्म से गुरुदेवों की खूब तपस्या करके आ रहा हूँ, तो मेरे बृहस्पति उसके हैं मेरी कुंडली में। ज्ञान ईश्वर की कृपा से ऐसा है कि मैं बता नहीं सकता आपको। जी। तो जब आपने महाराज जी का सत्संग पहली बार सुना तो कैसे सुनने को मिला आपको? बस एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब में? यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, तो महाराज जी की जो वाणी थी वो मेरे को अंदर उतर गई हृदय में। और मैं सत्य पे रहता हूँ तो महाराज जी सत्य पे ज़्यादा बात करते हैं। मुझे आनंद आ गया। फिर मैंने कहा यही मेरे गुरुदेव हैं, क्योंकि मेरी माता जी का नाम प्रेमवती, मेरी सास का नाम प्रेमवती है, मेरे गुरुदेव का भी नाम। तो मैं तो धन्य हो गया। अच्छा, हाँ। तो जैसे कि आपको जब आपने पहली बार महाराज जी का सत्संग यूट्यूब पे सुनने को मिला तो महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया? मैं बोलता रहा हूँ कि सत्य पे, मैं सत्य का पुजारी हूँ और सत्य जहाँ भी मिलता है मैं उनका हो जाता हूँ। महाराज जी सत्य पे बोलते हैं। क्या बात है सबसे प्रिय लगी महाराज जी की? महाराज जी की बात यह है कि जीवन में जो भी कर्म आप करोगे, अगर बुरा करोगे तो बुरा भोगना पड़ेगा आपको, और एक नहीं अनेक पीढ़ी खराब हो जाएंगी आपकी। जी। तो आपने जैसे कि वृंदावन धाम के बारे में ऐसी क्या महिमा सुनी जिसकी वजह से वृंदावन धाम के प्रति इतना आकर्षित हुए और आपको यहीं वास हो गया? यहाँ की महिमा तो हम क्या गुणगान करें, बस उसका कहा नहीं जा सकता। हृदय से वाणी से हम कुछ भी नहीं कह सकते। हम इस काबिल है ही नहीं कि वृंदावन की महिमा को बता पाएँ। पहले सुने थे अभी आपने कभी? नहीं, पहले कभी नहीं सुना। मैं तो बता रहा हूँ कि 1 साल से मैं महाराज जी को सुन रहा हूँ। तो मैं 16 मार्च को पहली बार आया था यहाँ पर। तब यहाँ टोकन सिस्टम कुछ नहीं था और मैं यहाँ पे 6 घंटे बैठ के गया पहली बार में। अच्छा, अंदर दोनों प्रोग्राम मैंने देखे जी। 16-17 मार्च में आया था मैं। फिर मैं आया 22 को, क्योंकि गुरुदेव की किसी ने ये उड़ा दी कि भाई गुरुदेव ऐसा हो गया और ऐसा हो गया, तो मैं उज्जैन से सीधा यहाँ आया पत्नी के साथ। एकांतिक मेरे दर्शन हुए। मेरा अभी एकांतिक वार्तालाप भी हुआ था, लेकिन मेरा प्रवचन नहीं लिया गया क्योंकि महाराज जी के उस दिन डायलिसिस थी, तो इसलिए ऐसी स्थिति बनी। अब कैसा फील हो रहा है अभी 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 कैसा लग रहा है? ऐसा हो रहा है, मैं अभी लाइट खोल के सोया। मैंने कहा अगर नींद लग गई तो दिक्कत हो जाएगी। वहाँ से अपना जो घर पे यहाँ पर वास में पूजा पाठ कर रहा हूँ मैं, उसको करके अपना घर की सारी, जिस आदमी ने खाना बनाना कभी करा ही नहीं हो, आज खाना बना के खाता हूँ मैं। यहाँ पे झाड़ू लगाता हूँ, साफ़ सफाई करता हूँ। बड़ा आनंद आ रहा है मुझे। मेरा मन ये करता है कि मैं 1 घंटे के लिए भी अपने घर ना जाऊँ मेरठ। 1 घंटे के लिए अगर चला गया, अगर वहाँ मृत्यु होगी तो मेरा क्या होगा। राधे राधे। राधे राधे।
राधे राधे भाई साहब। राधे राधे। कहाँ से आए आप? मैं गुरुग्राम से। क्या करते हैं आप गुड़गांव में? मैं नेटवर्क इंजीनियर हूँ अभी एक कंपनी के अंदर, एमएनसी के अंदर। तो महाराज जी के सत्संग कितने महीने से सुन रहे हैं आप? मेरे को हो गए 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने से सुन रहे हो लगभग। तो बदलाव आ रहा है जीवन में आपके? जी, जो मैं चाहता था गीता पढ़ने के बाद अगर मन पे कंट्रोल हो सकता हो, वही महाराज जी की बात करते हैं, तो उसी को सुनते सुनते कोशिश कर रहा हूँ कि इस मुकाम तक पहुँच जाऊँ कि एक मन को कंट्रोल कर सकूँ। तो महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित कैसे हुए? कैसे सत्संग सुनने को मिला आपको पहली बार? उनकी बातें समझ में आती हैं, क्लैरिटी है, और जितना एक साफ जीवन को देख सकता हूँ ना, उस तरीके से उनके बातों को समझ पाता हूँ। तो इसलिए मैं आकर्षित हुआ उनकी तरफ, क्योंकि मैंने और भी गुरु जी के बारे में सुना है। इनकी बातें जो हैं वो गीता से बहुत आसपास हैं और बहुत स्पष्ट क्लियरली बता देते हैं। तो मेरे को उस लेवल पे समझ में आती हैं। तो गीता आपने कभी पढ़ा था क्या? हाँ जी, मैंने 2 बार गीता पढ़ी थी पूरी। तो मेरे को 2 बार पढ़ने के बाद मैं ये चाहता था मैं बार बार रिपीट करूँ, क्योंकि एक बारी में सब कुछ समझ में नहीं आता, दूसरी बारी भी सब कुछ बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ। तो मैं जितनी भी बार पढ़ता हूँ, इनको सुनता हूँ, मेरे को समझ में आता है, ये वहीं से कहीं ना कहीं वहीं से कनेक्ट हो जाते हैं बार बार। तो यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं ना आप? हाँ जी, हाँ जी। कैसा फील हो रहा है यहाँ पे आके? मेरे को तो बहुत अलग, पॉजिटिव, जितनी पॉजिटिव वाइब हो सकती है दुनिया में शायद अभी तक की पॉजिटिव वाइब फील हो रही है बिल्कुल। राधे राधे। थैंक यू। राधे राधे भाई साहब। राधे राधे भाई। कहाँ से आए आप? मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़। क्या करते हैं वहाँ पर? मैं शिक्षक हूँ और अपना संस्थान चलाता हूँ। आप कहाँ से हैं भैया? पाली राजस्थान। क्या करते हैं आप वहाँ पर? ज्वेलरी का बिजनेस है। तो महाराज जी का सत्संग कब से सुन रहे हैं आप? लगभग 9 महीने हो गए। 9 महीने हो गया। बदलाव आ रहा है जीवन में? बदलाव बहुत आया है। क्या क्या बदलाव आया? भगवान के प्रति जुड़ना, निर्भयता, मतलब जीवन में निर्भयता आने लगी, टेंशन ख़त्म हो गया, कामनाएं ख़त्म होने लगी, और बाकी तो बहुत बदलाव आने लगे। आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया जब से स्टार्ट किया है महाराज जी के सत्संग सुनना? भगवान महाराज जी के सत्संग करीब मैं साल भर से सुन रहा हूँ, वो जब से आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और पहले करीब क्या होता था, भगवान पे भरोसा तो हमेशा ही था, लेकिन अभी ये होता है कि भगवान कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे भगवान है। जो भी अच्छा हो रहा है वो भी भगवान कर रहे हैं, जो थोड़ा ऊपर नीचे होता है वो भी भगवान का आशीर्वाद समझ के ग्रहण कर लेते हैं। तो वो एक आया है कि जो भी कर रहे हैं श्री कृष्ण कर रहे हैं, राधा रानी का आशीर्वाद है। तो वो एक चीज़ हुई है जो पहले घबराहट होती थी, अब वो नहीं होती है जी। और जो भी है भगवान का आशीर्वाद, और ये चीज़ महाराज जी की कृपा से प्राप्त हुई है, पहले नहीं थी जी। तो महाराज जी का सत्संग कैसे आपको पहली बार सुनने को मिला? यूट्यूब के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू? नहीं, मैंने पहली बार इंस्टाग्राम में एक रील देखा, और कई सारे बड़े लोग यहाँ पे आए थे, तो वो पहली बार ऐसा हुआ कि महाराज जी का वहाँ से वीडियो सुनाई दिया। और एकादशी के वीडियोस मैंने पहले सुन रखे थे, एकादशी की जानकारी देते थे महाराज जी, तो वहाँ से मेरे को पहली बार आया, लेकिन कभी उतना भरोसा और आकर्षित नहीं हुए। फिर धीरे धीरे करके सुने तो उनकी बातें बिल्कुल आजकल के यूथ के लिए एकदम सही हैं, जो कि महाराज हम लोगों की जो समस्याएं वो महाराज जी अपने बातों में बता देते हैं। वो एक चीज़ हमें प्राप्त हुई है पहले। तो महाराज जी की जब आपने इंस्टाग्राम के थ्रू रील सुनना स्टार्ट किया, तो क्या क्या बातें महाराज जी की सबसे अच्छी लगी जिसकी वजह से महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुई आप? नहीं, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि भगवान पे भरोसा तो हमेशा से था, लेकिन लगता था कि जो भी खराब कर रहे हैं वो हमारे साथ ही क्यों कर रहे हैं। अभी पता चलता है कि वो सारी चीज़ें निमित्त हैं, और भगवान हर तरीके से परीक्षा लेता है। जैसे परेशानी आ रही है तो बोलते हैं, महाराज जी बोलते हैं कि भगवान याद कर रहे हैं और वो परेशानी आपको यहाँ भोग के जाना होगा। तो ये चीज़ एक थी कि जो भी हो रहा है अब वो सब देखना है, राधा नाम जपना है, वो एक चीज़। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हैं आप? जी हाँ, मैं फर्स्ट टाइम। कैसा फील हो रहा है यहाँ पे आके? जैसे कि जानते हैं कि महाराज श्री आने वाले हैं और आपको टोकन भी मिल गया है। शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता, शब्द नहीं है उस चीज़ के लिए। और मेरे को यहाँ वृंदावन बुलाना ही महाराज जी का मतलब आशीर्वाद से ही मुमकिन हुआ है, ऐसे तो मैं नहीं आ सकता था। आपको महाराज जी की किन बातों ने इतना आकर्षित किया जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इतना चेंजेस आए? महाराज जी जैसे बोलते हैं ये गलत भाव छोड़ दो, जैसे हमारे पहले गलत भाव आते थे वो गलत भाव ख़त्म हो गए, और जो धीरे धीरे संसार की तरफ जो कामना होती है ना वो ख़त्म होने लग गई है। बस यही सबसे ज़्यादा मेरे को यही लगा। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। कहाँ से आए आप? कुरुक्षेत्र हरियाणा से महाराज जी। क्या करते हैं आप कुरुक्षेत्र? मैं अभी पुलिस में हूँ महाराज जी, पहले आर्मी में था, रिटायर होने के बाद अभी पुलिस में जॉब कर रहा हूँ महाराज। अच्छा। तो महाराज जी का सत्संग कब से सुन रहे हैं आप?
2.5-3 महीने हो गए महाराज जी यूट्यूब पे सुनते हुए। तो अच्छा, तो परिवर्तन आ रहा है जीवन में? महाराज जी बहुत परिवर्तन आ रहा है। क्या क्या बदलाव आया जीवन में जब से स्टार्ट किया महाराज जी के सत्संग सुनना? महाराज जी का सत्संग सुनने के बाद महाराज जी अपना पता लगाया कि मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ इस धरती पे, किस लिए जन्म लिया महाराज जी। मनुष्य जो योनि मिली है बड़े भाग्यों से मिली है। और महाराज जी जैसे मैं पहले आर्मी में भी था तो मैं सिख धर्म का काफ़ी प्रभाव था मेरे ऊपर। गुरु महाराज नानक जी मेरे हर समय चलते हुए दिखाई देते थे साथ साथ। तो उन्होंने कैसे यहाँ मेरे को बाँह पकड़ाई है महाराज जी को, वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है महाराज जी, बिल्कुल साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और इस मौके को जाने देना चाहते हैं महाराज जी जो मौका मिला। तो महाराज जी के प्रति कैसे फिर इतना आकर्षित हुए आप? शुरू में इंस्टा पे महाराज जी के वीडियो देखे थे छोटे छोटे, और मेरी जो पत्नी है वो भी आई हुई है महाराज जी, वो देखती थी। तो जैसे ड्यूटी से आते थे तो थोड़ा थोड़ा देखते थे, पता लगा। लेकिन महाराज जी इतना अनुभव थोड़ा ये हो गया था कि कौन क्या है वो पता लग जाता है थोड़ा सुनने देखने से। तो जब महाराज जी की वीडियो देखे और उनके जो प्रश्न उत्तर जो एकांतिक सुने तो साफ दिखता था महाराज जी के। इस समय तो पहले हम सोचते थे कि पता नहीं कौन होगा, सच्चा गुरु कोई होगा भी या नहीं अभी तो इस कलयुग में। लेकिन महाराज जी को देख के बस सीधा बस उनके चरणों में आ गए महाराज जी बस। जी। तो यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं आप? वृंदावन में दूसरी बार आया महाराज जी। पहले महाराज श्री के दर्शन किए थे आपने? महाराज श्री के रात को दर्शन किए थे 3 बजे पहले। अच्छा, तो जब आपने पहली बार महाराज जी का दर्शन किया कैसा लगा उस समय? महाराज जी अलौकिक है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो ये मैं 1 या 2 अक्टूबर का आया था महाराज जी पहले, तो ये जो 2.5 महीने है ना उस सिर्फ एक क्षण के ऊपर ही निकल गए हैं बस। वही स्मृति जो मन में नाम लेते थे महाराज जी का बैठ के, तो वही स्मृति आती थी मन में, वही एक क्षण की झलक थी बस वो। और रात भी महाराज जी दर्शन किए थे 2 बजे 3 बजे महाराज जी के। तो लगता है कि बस जितनी बार भी हो सके उतनी बार ये कर ले महाराज। तो जब आपने महाराज जी का सत्संग इंस्टाग्राम के थ्रू जब आपने रील देखा महाराज जी का, तो महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए और महाराज जी का सत्संग फिर डेली सुनना स्टार्ट किया आप? महाराज जी ने कभी भी किसी भी गुरु का, किसी भी धर्म का खंडन नहीं किया कभी भी। महाराज जी ने बोला जो जिसको मानता है ना उसी को जपता जाए, उसी को जपता जाए। कभी भी ये नहीं, उनकी किसी भी बात से ये नहीं लगा कि आप यहाँ मेरे पास आओ, नहीं तो होड़ मची है महाराज जी बाहर। तो महाराज जी बोलते हैं आप जो भी नाम ले रहे हैं बस लेते जाओ लेते जाओ, और अगर यहाँ आए हो तो फिर राधा नाम लेते जाओ बस, राधा रानी का। तो दिनचर्या में कुछ बदलाव आ रहा है आपके? महाराज जी जितनी ये काम करो, जितनी बुराइयाँ हैं, पहले तो एक एक क्षण खड़ी थी, आगे ही खड़ी थी, चलते नहीं दे रही थी बिल्कुल भी। अभी ये है मतलब है दबाव है अभी इनके ऊपर, बहुत हद तक दबाव है। कभी कभी ऐसे हो जाता है, कभी कई खड़े हो साथ में ऐसे, और कुछ ड्यूटी भी ऐसी हो जाती है, कोई गुस्सा आ गया, लेकिन उसी समय पता लगता है कि हाँ गलत हो गया। जी महाराज जी। तो अभी यहाँ पे जैसे कि आए आप, आपको टोकन भी मिल गया, कैसा लग रहा है यहाँ पे, कैसा फील हो रहा है? महाराज जी इस क्षण के लिए मैं अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। जो ये क्षण मेरे को अभी मिला है ना, सब कुछ ले लो। और मैं अगर इस धरती पे इस गली में मेरी जान निकल जाए ना, प्राण निकल जाए महाराज जी, मैं धन्य हो जाऊँगा बस। वो तो निकलना ही है एक दिन, तो अभी निकल जाए तो इससे बड़ा मौका नहीं आएगा मेरे लिए। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? राजस्थान से। क्या करते हैं आप राजस्थान पर? मेरा अकाउंट्स का काम है। अच्छा, तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? हाँ जी सर। कितने महीने से सुन रहे हैं? 1.5 साल से सुन रहे हैं। 1.5 साल हो गया। तो बदलाव आ रहा है जीवन में? बिल्कुल बदलाव आ रहा है। क्या क्या बदलाव आ रहा है जीवन में? एक जो डर होता है किसी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, जीवन में क्या होगा, चिंता रहती है हमेशा हर चीज़ की, तो वो कुछ हद तक, काफ़ी हद तक मतलब दूर हो चुकी है। एक निडरता की भावना आती है, और किसी भी काम करने से पहले डर नहीं लगता। जैसे हम सुनते हैं महाराज जी को, आज वो बताते हैं उनके अपने स्वास्थ्य के बारे में, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतना कुछ कर रहे हैं, इतना उपदेश देते हैं हर चीज़ में, मतलब तो उनसे बहुत ताकत मिलती है देख कर। एक तेज की वो जो चमक रहती है ना, वो दिखती है, जिससे अब खुद को बहुत एनर्जी फील करते हैं और कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो गया है। जी। तो डेली लाइफ स्टाइल में क्या क्या बदलाव आ रहा है? जैसे कुछ पहले गलत आचरण होते थे जीवन में जाने अनजाने में, तो अब जहाँ तक हो सकता है वो दिमाग में रहती है एक चीज़ कि हम जितना कैसे हम गलत कर रहे हैं, हमें खुद को एहसास हो जाता है, उसके बाद उसको रोकने की कोशिश करते हैं हम अंदर से, तो वो एक चीज़ बढ़ गई है। जी। तो यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं ना आप? जी, यहाँ पे कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग रात से सोए नहीं हैं, शादी में आए थे, बिल्कुल प्रोग्राम चल रहे थे अच्छे से, फिर भी सोए नहीं कि हमें महाराज जी से मिलना ही मिलना है। बस बहुत उमंग सी एक
राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे भैया। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप? मैं आगरा से कब से महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं? 6-7 महीने से। 6-7 महीने हो गया। तो जीवन में महाराज श्री के सत्संग के प्रभाव से कुछ बदलाव आ रहा है? जी, राधा रानी नाम से प्रभाव तो बहुत है। सुबह सुबह उठ कर के राधा रानी के नाम जपने से हमारे अंदर सहानुभूति, हिम्मत बहुत बढ़ गई है। पहले जो अकेलापन लगता था वो अकेलापन नहीं लगता है जी। तो महाराज जी के प्रति आकर्षित कैसे हुए आप? जी, ये हम लोगों ने पहले सत्संग ऑनलाइन देखा था, फिर मेरी वाइफ थी, उन्होंने मुझे दिखाया, फिर तब से लेकर के राधा रानी से एकदम से फिर वृंदावन से लगाव जुड़ता चला। आगरा नज़दीक है, हम लोग पहले आते जाते रहते थे, लेकिन जब से बाबा जी के बारे में मालूम पड़ा तब से मिलने की चाहत भी हुई। और आज तो बहुत बड़ा करिश्मा हो गया, जो अपने आप टेम्पो वाला इधर ही छोड़ गया, हमको मालूम नहीं था। अच्छा। बहुत इत्तेफाक की बात हुई आज तो। टेम्पो वाला मतलब घूमते फिरते हम लोग जा कहीं और रहे थे और इधर ही छोड़ के गया। वो जो दूसरे लोग बैठे हुए थे उन्होंने बोला कि यहाँ टोकन बढ़ता है। मैंने कहा अच्छा टोकन यहाँ बढ़ता है, तो हम लोग अंदर आ गए। फिर यहाँ पे एकदम से किस्मत से टोकन मिल गया। अच्छा। हाँ, आज बहुत ही अच्छा हुआ मेरे साथ। कैसा फील हो रहा है यहाँ पे आके? बस ये तो बाबा जी की बहुत कृपा है, ऊपर वाले की रहमत है, जो आज हम आए। बहुत अच्छा लग रहा है आज, मतलब बहुत ही अंदर से ताकत बढ़ रही है और भी अच्छा लग रहा है अंदर जाने के लिए। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे भैया। राधे राधे भैया। कहाँ से आए? जम्मू कश्मीर से भैया। क्या करते हैं आप वहाँ पर? मैं स्टूडेंट हूँ अभी। अच्छा, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर? मैं ग्रेजुएशन कर रहे हो अभी। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? जी भैया। कितने महीने से सुन रहे हैं? 6-7 महीने से। 6-7 महीने हो गया। तो चेंजेस आ रहे हैं जीवन में कुछ? जी भैया, बहुत सारे चेंजेस आए। क्या क्या बदलाव आ रहा है? जैसे कि पहले हमारी लाइफ बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं थी, कभी भी कुछ भी कहीं भी चला जाते थे। महाराज जी का सत्संग सुनने से मतलब अच्छा फील हुआ, अपने आप को हमने मेंटेन किया, नाम जप करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, पूजा पाठ को समय देते हैं, भगवान को समय देते हैं। और भी बहुत सारे चेंजेस हैं। अब जैसे महाराज जी का सत्संग अगर हम नहीं सुनते तो हमें कहाँ पता था वृंदावन क्या चीज़ है, वहाँ क्या। अब हमने सुना, किसी ने हमें बताया, हमने सुना, फिर हमने उसको महसूस किया कि यह सही चीज़ है, फिर हमने उसको फॉलो किया, अब आज हम यहाँ पहुँच गए। तो यहाँ पे आके कैसा फील हो रहा है? अभी पहली बार आ रहे हैं आप? हाँ, मैं पहली बार और यहाँ के बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ की हवाएं अलग हैं, बहुत पॉजिटिव महसूस होता है। तो महाराज जी का सत्संग यूट्यूब के थ्रू आपको सुनने को मिला? जी यूट्यूब के मेरे बड़े भाई ने मुझे बताया था कि ये महाराज जी का सत्संग है, इसे डेली सुना करो। फिर मैंने धीरे धीरे सुनते सुनते अब उसकी आदत हो गई है। अब उसके बिना खाली खाली लगता ना सुना तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगती है जिसकी वजह से आप महाराज जी का सत्संग डेली सुनते हैं? महाराज जी की तो सभी बातें प्रिय हैं। अब उसमें से किसी एक को चुनना तो बहुत मुश्किल है। फिर भी बहुत सारी, जैसे सुबह जल्दी उठना, नाम जप करना, अपने आप को मतलब मेंटेन रखना, गंदी बातें मत नहीं सोचना, आहार शुद्ध रखना, और भी बहुत सारी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे भाई। राधे राधे। कहाँ से आए? जम्मू कश्मीर से। क्या करते हैं आप वहाँ पर? अभी मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा। जी। तो महाराज श्री का सत्संग सुनते हैं आप? हाँ, महाराज जी का सत्संग सुनते हैं। कितने महीने से लगभग सुन रहे लगभग 1 साल से सुन रहे हैं। हैं? लगभग 1 साल हो गया। तो परिवर्तन आ रहा है जीवन में? हाँ, बहुत परिवर्तन देखने को मिल रहा है जीवन में। जैसे कि पहले लाइफ अनडिसिप्लिन थी, अब महाराज जी को रोज़ सुनते हैं सत्संग, तो उससे लाइफ में काफ़ी डिसिप्लिन आया है। डिसिप्लिन जैसे पढ़ाई में भी उसमें मदद मिली है। फिर उसके बाद हमारी जो कई बार सोच हमारी नेगेटिव हो जाती है, तो महाराज जी का सत्संग सुनने से हमारी सोच पॉजिटिव रहती है। तो ये चेंजेस हमने अपनी लाइफ में देखी हैं। अच्छा जी। तो महाराज जी का सत्संग कैसे सुनने को मिला आपको पहली बार? यूट्यूब के थ्रू या इंस्टाग्राम या किसी सोशल मीडिया के थ्रू? फर्स्ट टाइम जब मैं मतलब कि एज अ स्टूडेंट कि हम यूट्यूब में ऐसे सर्च करते रहते हैं, तो वहाँ पे पहली बार महाराज जी का सत्संग सुनने को मिला था यूट्यूब में। जी, मतलब रील्स देख रहे थे ना, तो वाइल वाचिंग द रील्स तो महाराज जी का सत्संग सुनने को मिला। तो वहाँ पे महाराज जी एक लाइन बोली थी, तो वो उस लाइन के बाद दैट लाइन लेफ्ट अ डीप इम्प्रेशन इन माई माइंड। तो उसके बाद फिर कंटिन्यू सुनना स्टार्ट कर दिया महाराज जी के सत्संग को। तो सबसे पहले आपको महाराज श्री की क्या बातें सबसे अच्छी लगी जिसकी वजह से महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुई आप? महाराज की आई वुड से कि मुझे उनकी हर एक बात अच्छी लगी। हर एक बात अगर हम वो फॉलो कर पाएँ तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बहुत बड़ी चेंजेस आ सकती हैं। जैसे कि महाराज जी बोलते हैं कि जैसे कि आप अगर अच्छा आपका जो भोजन अगर वो सात्विक होगा तो उससे आपकी सोच भी सात्विक होगी। सोच सात्विक होगी तो आप मतलब कि वी कैन कॉन्सेंट्रेट ईजली ऑन व्हाट वी वांट। तो दिस चेंजेस वी हैव सीन इन आवर लाइफ आफ्टर लिसनिंग टू महाराज जी।
जी, तो या एट लास्ट आई वुड से कि आई फील एक्सट्रीमली लकी टू बी कंटेम्प्रेरी ऑफ महाराज जी, you know, and I would say I am grateful to far greater intelligence for making me the contemporary of Maharaj ji. Yeah. तो डेली लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके? डेली लाइफ में जैसे कि you know, after listening to the satsang provided by the Maharaj ji, you know, personally I think I have become mentally strong. So you know, whatever commitments I make, I am able to fulfill those commitments. You know, major change I have seen in my life is regarding mind management. Now I am able to manage my thoughts, emotions effectively. And because of well management of all these things, I have seen my life is going well. I am able to, like when it comes to study, I'm able to concentrate well on my studies, my grasping power increases. All these things have made my life quite easier now. So these are the changes I have seen in my life. तो कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे आके? फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आप? या बहुत अच्छा लग रहा है. एंड यू नो, इट अपीयर्स लाइक पॉजिटिव वाइब्स आर इमिनेटिंग फ्रॉम हेयर. You know, that's what I would say. And I feel extremely happy to be the part of today's satsang. You know, yeah, that's what I would say. राधे राधे. Thank you. राधे राधे. राधे राधे. कहाँ से आए आप? मुंबई. क्या करते हैं आप मुंबई में? मैं जॉब करता हूँ आईटी फील्ड में. अच्छा, तो मुंबई से स्पेशली वृंदावन आने का क्या मकसद है आपका? प्रभु जी के दर्शन. सिर्फ महाराज जी के दर्शन करने आए वृंदावन? मन की शांति और प्रभु जी के दर्शन के लिए. अच्छा, तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? जी. कितने महीने से सुन रहे हैं आप? पिछले 1 साल से. पिछले 1 साल से लगभग सुन रहे. तो जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहे हैं महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से? सारी चीज़ अभी जो असाधारण लगती थी अब साधारण लगने लगी. उनकी बातें ही जो है वो अब जीवन का मतलब मूल बनाने की विषय में बस चल रहे. जी. तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगी जिसकी वजह से आप इतने दूर से यहाँ पर आए? उनकी तो हर बात ही अच्छी है. जैसे अगर मेरे कोई सवाल है, मैंने यूट्यूब पे वीडियो खोला, मेरे मन में मतलब कुछ आज विचलन चल रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं सर्च करके, मैंने जस्ट वीडियो सुना तो उनकी जो बातें मिलती है अपने आप मुझे फिर वो राहत मिल जाता है उसमें. मतलब मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं ऐसा लगता है. जी. तो पहली बार आ रहे हैं ना, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. जी. राधे राधे. राधे.